हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली हम आपके साथ 10 बजे जुड़ते हैं और आपके साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर शिफ्ट का। आपके साथ 14 जुलाई की सारी शिफ्ट का डिस्कशन हो गया, 17 जुलाई की भी सारी शिफ्ट का डिस्कशन कर लिया गया। आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है आपकी 18 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है बेटा, तो ये डिस्कस करेंगे हम 18 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट। चलिए फटाफट से देखते हैं कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या रहा। ठीक, तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखो तो इन्होंने कहा है सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट फिगर क्या आएगा बेटा? बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे ये फिगर खाली है। ठीक, यहाँ पे इसमें ये एक लाइन है, फिर बेटा अब कितनी लाइन हो गई? 2 लाइन हो गई। तो अब अगला फिगर जो बनेगा उसमें टोटल लाइंस कितनी होंगी? 3 होंगी। यहाँ पे बहुत सारी है, यहाँ पे भी बहुत सारी है और यहाँ पे भी बहुत सारी है। और यहाँ पे देखो बेटा 1 लाइन, 2 लाइन और ये हो गई 3 लाइन। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में बेटा क्या करना है, यहाँ पे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल दिया है और आपको करना है इक्वेशन को बैलेंस। आइए बेटा चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो लिखा है 28, फिर लिखा है 4, 3, 9, 42 और 12। ठीक है, अगर आप ऑप्शन डी चेक करते हो तो डिवाइड इनटू, प्लस, इज इक्वल टू और माइनस। बेटा देखो इधर ये हो गई आपकी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के बाद वाली हो गई RHS यानी राइट हैंड साइड। चेक करना है दोनों बैलेंस है या नहीं। जब इसको माइनस करोगे बेटा तो यहाँ से आएगा 30। इसको सॉल्व करो बेटा, तो यहाँ पे आएगा, ध्यान से देखना, तो 4 7 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21 प्लस 9, यहाँ से भी बेटा कितना आ गया? 30। तो इक्वल में आपको दोनों साइड 30 मिल गया, तो इक्वेशन हो गई आपकी बेटा बैलेंस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे बोला गया बेटा कि किन 2 सिंबल को हम इंटरचेंज करें कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। आओ बेटा देखते हैं। 10 माइनस 4 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 71। ऑप्शन नंबर डी चेक करो, डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करो। तो 10 माइनस 4 प्लस 13 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, चलिए तो 3 5 ज़ा बेटा 15, 13 पंजे हो गया 65, 65 और 10 बेटा 75, 75 में से 4 गया, कितना बचा? 71। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। जैसे ही डी को बदलोगे आपकी इक्वेशन बेटा बैलेंस हो जाएगी। आई होप यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। बेटा यहाँ पे आपको 2 सेट दिए हैं और इन 2 सेट में जो भी पैटर्न लग रहा होगा सेम पैटर्न आपको चेक करना है। बहुत ध्यान से देखो बेटा, इसमें 5, 32 और 7 दिया। ठीक, अगर हम 5 का स्क्वायर करें यानी 25 और 7 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा? 32। मतलब पैटर्न लगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर किया और उसमें थर्ड नंबर जोड़ दिया तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली बेटा यहाँ देखो, 4 का स्क्वायर करो 16 और इसमें 14 को जोड़ दो तो कितना बेटा? 30। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ही आप 7 का स्क्वायर करोगे बेटा तो 7 का स्क्वायर 49 है और 21 जोड़ने पे आपको बेटा कितना मिल जाएगा? 70 मिलेगा, जबकि यहाँ 50 है। ऑप्शन ए नहीं बनेगा। ठीक,
यहाँ देखो बेटा 8 का स्क्वायर है 64 और इसमें 9 जोड़ो 73, जबकि बेटा यहाँ इक्वल में बीच में लिखा है 60, ये भी नहीं होगा। 6 का स्क्वायर करो बेटा कितना होता है 36 और 36 में 13 जोड़ दो, 6 और 3 9, 3 और 1 4, मिला कितना 49, तो ये भी नहीं होगा बेटा। यहाँ देखो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 11 जोड़ दो बेटा, कितना मिल जाएगा 60, मिडिल नंबर आपको मिल गया। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको चार के चारों सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपको पता करना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है। देखो बेटा ये होता है 16, 20, 24, इसको आप 2 भी लिखते हो 28 भी लिखते हो। ठीक, तो बेटा यहाँ देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, +4 का आ रहा है सब में। ठीक, यहाँ देखो बेटा इसको लिखते हो 7, 11, 15, 19, बेटा यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है +4 का आ रहा है। ठीक, तो मतलब PTX भी नहीं बनेगा और GXOS भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें सेम पैटर्न लग रहा है। यहाँ देखो बेटा ये 8 हो गया, ये 11, ये 14 और ये 17। ठीक, इसको बेटा देखो तो ये होता है 13, 17, 21, 25। ध्यान दीजिएगा 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, तो यहाँ भी 4 लग रहा है। यहाँ देखो बेटा तो यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक, जब सब में +4 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, तो HKNQ यही आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब यही आपका क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये थे आपके 5 सवाल। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऐसा आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको केवल बेटा ये ढूंढना है। ठीक, तो चलिए फटाफट से इसको ढूंढ लीजिए कि ये आकृति आपकी किस फिगर में बेटा छिपी हुई है। ठीक, चलिए फटाफट से ढूंढिए और बताइए क्या रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो, अगर बेटा इसको ध्यान दें तो ये आपका कहाँ पे मिलेगा, ये ऑप्शन नंबर बी में ही दिखेगा। ये एक लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, इसके बाद अगर हम देखें तो ये बीच में एक ऐसे करके कट हो गया। फिर आपकी अगर हम देखें बेटा तो एक ये लाइन हो गई, ये कट भी आपको मिल गया। ठीक, इसके बाद अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इसको फिर से अगर हम बनाएं तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर आपको ढूंढना है तो आपको ये देखिए ये लाइन जाएगी जो आपको मिल रही है, कट भी मिल रहा है। यहाँ से अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको ये मुड़ता हुआ दिखाई देगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि बेटा ये आपको केवल इसी में दिख रहा है, इसमें तो ये कट मिल नहीं रहा। अगर आगे आप देखो तो और किसी में भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बेटा ये है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में सिलॉग पूछा गया। ऑल मेटल आर गोल्ड, ऑल ज्वेलरी आर गोल्ड, तो ज्वेलरी यहाँ हो गई। ऑल गोल्ड आर ऑर्नामेंट। ठीक है, बोला गया सम ऑर्नामेंट आर ज्वेलरी, कुछ ऑर्नामेंट आपका ज्वेलरी है। बेटा अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो आप इसको तोड़ लो, सारी ज्वेलरी गोल्ड है और सारी गोल्ड ऑर्नामेंट है, तो सीधी सी बात है कुछ ऑर्नामेंट ज्वेलरी होगा। पहला हो गया सही। सम मेटल आर ज्वेलरी, कुछ मेटल आपका ज्वेलरी है, तो बेटा ज्वेलरी यहाँ है, मेटल यहाँ है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है।
ऑल ज्वेलरी आर ऑर्नामेंट, ये बेटा बिल्कुल सही है कि सारा ज्वेलरी आपका क्या होगा, ऑर्नामेंट होगा। पहला भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने और ये है आपका पॉइंटिंग टाइप ब्लड रिलेशन। फटाफट से बनाइए और बताइए। चलिए, क्या बोला गया, दीवार पे लगे चित्र को देखते हुए उसने कहा, लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द वॉल ही सेड, किसी ने कहा होगा, क्या कहा, मेरी भाभी एस के पति, ठीक है, मतलब ही ने कहा मेरी भाभी, इसका मतलब इनका भाई होगा, भाई की वाइफ होगी। मेरी भाभी एस, एस के पति क्यू, क्यू के पुत्र एन, एन की एक बहन आर थी, ठीक है, एन की बहन एक आर थी। ये बन गया। पूछा गया आपसे हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, एस आर की क्या लगी, तो एस आर की बेटा मदर लगी, यानी माता लगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेटा ये आपका है रिपीटेड सीरीज यानी कंप्लीशन ऑफ सीरीज, और इसका क्वेश्चन आपके पेपर में हर शिफ्ट में पूछा गया। फटाफट से बेटा इसको बनाओ और बताओ क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए चलिए जल्दी से बनाइए और बताइए फटाफट से। आइए चलिए इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बेटा इसको आप ऐसा करो 3 4 5 6 7 में तोड़ो, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 7 में ब्रेक कर लिया। ध्यान दो बेटा आगे लिखा है ब्रू, BRU, यहाँ भी भर दो BRU, BRU, ये कंप्लीट हो गया। जैसे ये कंप्लीट हुआ कॉपी कर दो, BRU ITLP ITLP BRU ITLP, ठीक है। अब देख लो बेटा क्या आंसर होगा, लास्ट में आपको URLP चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, URLP, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे भी नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दिया है आपको बेटा वर्ड फ्रिस्क, ठीक, कोड दिया है THLIQ, आपको बताना है वैगर बर्ड का कोड क्या होगा। ठीक, चलिए फटाफट से बनाइए और बताइए जल्दी से। देखो बेटा ये 6 होता है, ये 8 होता है, क्रॉस करो +2, ये 18 होता है, ये 20 होता है, क्रॉस करो +2, यहाँ देखो बेटा ये 23 होता है, +2 करो 25 यानी y, ये 1 होता है, +2 करो यानी 3 यानी C, CY से स्टार्टिंग चाहिए, ना C होगा ना D होगा। ठीक, आगे बेटा देखो ये 19 है, ये 17 है यानी -2 है, ये K है और यहाँ पे ये I है यानी 11, ये 9, -2। यहाँ पे देखो बेटा ये 18, 18 में से 2 गया 16 यानी P, ये 5, 5 में से 2 गया यानी 3 यानी C। लास्ट में आपको PC चाहिए, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए होगा। बीच का भी देख लो बेटा, ये 9 है, ये 12 यानी +3, तो ये 7 है, 7 + 3 करोगे 10 यानी J। ये आपका कोड बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 11, ये रहा आपके सामने, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। बहुत ध्यान से देखो बेटा, 9 और 6 जोड़ दो, कितना होता है, 15 होता है, 15 में 10 जोड़ दो बेटा 25 होता है। सिमिलरली यहाँ देखो 14 में 5 जोड़ो बेटा 19 होता है, 19 में 10 अगेन जोड़ दो 29 होता है।
ठीक है। 18 में 4 जोड़ो 22 होता है, ठीक है। 22 में 10 जोड़ोगे 32। 13 में 9 जोड़ो बेटा 22, 22 और 10 32। 13 में 9 जोड़िए, कितना होगा बेटा 22, और 22 में 10 जोड़ दो तो कितना होगा 32। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। बाकी भी देख लो, 27 में 8 जोड़ोगे तो ज़्यादा ही जाएगा, 12 8 20 होता है, 10 और जोड़ोगे 30 होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। देखो बेटा, यहाँ दिया है ब्यूटी वर्ड, ठीक, और कोड दिया है ZVX EJH, ठीक है। बहुत ध्यान से बेटा इसको देखना, ये बन जाएगा। Y से मिला Z +1, T से मिला V +2, U से मिला X +3, ठीक। फिर बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो A से मिला E +4, E से मिला J +5 और B से मिला H +6, ठीक है। ये लग रहा है, आपको बताना है बियॉन्ड वर्ड का कोड क्या होगा, ठीक। D में +1 करो बेटा E होगा, N में +2 करो P होगा, O में +3 करो R होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा Y में +4 करो C होगा, ठीक है। E में +5 करो यानी 10 होगा J, और इसमें आप क्या करो 6 ऐड करो तो 6 और 2 8 होता है, मतलब H होगा। चेक करो बेटा ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं, डी भी नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। EPRCJH इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बेटा ऐसा ही कुछ सवाल 17 जुलाई की 3rd शिफ्ट में भी डिस्कस किया गया था आपके साथ, ठीक। चलिए आइए पढ़ते हैं। ईच वॉवेल इन द वर्ड, मतलब एक वर्ड दिया है बेटा कैप्सूल, ठीक है। बोला गया वॉवेल को प्रीवियस से बदल दो। ए से पहले Z आता है, U से पहले T आता है, E से पहले D आता है, ठीक। और जो कॉन्सोनेंट है उसको आगे वाले से बदलो, CD PQ ST LM, ठीक, बदल गया। पूछा गया बेटा विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मतलब Q, और इसी तरह से थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड मतलब T, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। इनके बीच कितने लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग, तो बेटा इसके बीच 2 होते हैं, R और S, ठीक है। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। क्यों, क्योंकि उसने पूछा हाउ मैनी अल्फ़ाबेट आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, सीरीज के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, तो R और T और Q के बीच में R और S आते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसको बेटा चेक करो, फटाफट से बताओ इनमें से ऑड पेयर कौन सा है। चलिए जल्दी से बताइए। देखो बेटा यहाँ पे 15 को 16 से गुणा करोगे, ठीक है, तो 16 पंजे 80, तो 240 मिल जाएगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक। यहाँ पे बेटा 11 को 12 से गुणा करोगे 132 मिल जाएगा। 13 को बेटा यहाँ पे 14 से गुणा करोगे तो 4 3 ज़ा 12, यूनिट डिजिट 2 आएगी, और जैसे ही यूनिट डिजिट 2 आएगी तो वहाँ पे 180 नहीं मिलेगा, तो यही आपका ऑड पेयर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप 16 × 17 करोगे तो बेटा 272 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पे आपको बेटा एक सेट दिया है और वो सेट सेम किससे फॉलो कर रहा है ये बताना है, ठीक। चलिए
फटाफट से बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। आओ बेटा देखते हैं, यहाँ पे लगाओ a माइनस बी इंटू 2 इज इक्वल टू सी, ये पैटर्न लगाओ। 36 में से 21 को माइनस करो 15, और 15 में 2 को, तो 15 दूना बेटा यहाँ पे तो 30 हो जाएगा, और 5 बेटा और जोड़ दो तो 35 हो जाएगा, मतलब +5 का पैटर्न और लगेगा। एक मिनट, a माइनस बी इंटू सी +5, ये लगाइए। जैसे ही आप ये लगाओगे आपको c मिल जाएगा। आइए चेक करते हैं, 36 में से 21 गया, कितना बचा बेटा 15, 15 गुणे 2 करिए 30, 30 में 5 जोड़िए 35, थर्ड नंबर मिल गया। ठीक, यहाँ चेक करो बेटा, 43 में से 19 गया, 24 गुणे 2 करिए कितना 48, +5 करिए 53 मिल गया। ठीक है, ऐसा सेम आपको किस ऑप्शन में दिखाई देगा, आइए चेक करते हैं। 51 में से 34 को माइनस करो, 17, 17 गुणे 2 करो 34, और 34 में 5 जोड़ दो 39 मिल जाएगा। ठीक, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये 15 के 15 सवाल क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या कहा गया, ये हो गया बेटा आपका दुबई, एशिया, और ये हो गया आपका अफ्रीका। सीधी सी बात है, इसमें आपका ना आंसर ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट से बेटा इसको बनाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या रहेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस तरह की एनालॉजी आपके पेपर का पार्ट 100% बनती है। ठीक, चलिए आइए बेटा इसको देखते हैं। 16 को 2 से गुणा करो 32 होगा, 32 में 22 जोड़ दो बेटा 54 होगा, बोलो हाँ कि ना। ठीक, यहाँ पे देखो बेटा 29 को 2 से गुणा करो 58 होगा, इसमें 22 जोड़ दो 80 होगा। ठीक, अब आपको बेटा चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे मैच कर रहा है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करें, 24 को 2 से गुणा करो 48 होगा, 22 को जोड़ दो 70 होगा। ठीक, तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पेपर फोल्डिंग और कटिंग का सवाल है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर पेपर लेफ्ट राइट फोल्ड होता है तो मिरर इमेज लगती है, टॉप बॉटम फोल्ड होगा तो वाटर इमेज लगेगी। आइए फटाफट से देख लेते हैं बेटा। ये जो ट्रायंगल यहाँ बना है, ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और यही ट्रायंगल आपका लेफ्ट में बने हैं तो ये ट्रायंगल यहाँ जाके राइट में बनेंगे। ठीक, ये आपका इस तरह से कंप्लीट होगा। ये अगर आप ध्यान दो बेटा तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ भी ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये ऐसे बनेगा। इस तरह का फिगर बेटा आपको जहाँ भी दिखेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो देख लो बेटा ऐसा फिगर आपको कहाँ दिख रहा है। ऐसा फिगर ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा, सी में नहीं दिख रहा, डी में नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सेम पोजीशन सेम पोजीशन सेम पोजीशन, जबकि ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसकी बेटा बतानी है आपको मिरर इमेज। ठीक है, क्या रहेगी इसकी मिरर इमेज, फटाफट से देख लेते हैं। चलिए जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मिरर इमेज क्या रहेगी। बेटा ये जो ब्लॉक राइट में दिख रहा है ये ब्लॉक लेफ्ट में दिखेगा, और ये जो बिजली जैसा सिंबल इधर दिख रहा है ये बिजली जैसा सिंबल इधर को दिखेगा। ठीक, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पे जो हैश इधर दिख रहा है ये हैश इधर दिखेगा, और ये जो हैश इधर दिख रहा है ये इधर दिखेगा। बी भी नहीं होगा। ठीक,
तो आंसर होगा क्या बेटा, या तो सी होगा या फिर आपका आंसर डी होगा। बहुत ध्यान से बेटा चेक करो कि क्या हो सकता है। यहाँ पे ये पार्ट शेडेड है, ये दोनों ही पार्ट शेडेड ही मान लो, ठीक है, शेडेड ही रहेंगे। ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपकी लेफ्ट में, वो बेटा कहाँ दिखेगी, आपकी राइट में दिखेगी, ठीक। और ये जो नीचे को कोना दिख रहा है राइट साइड में, ये कोना लेफ्ट साइड में दिखेगा, ये भी यहाँ दिख रहा है। लेकिन इस एंड को देखो बेटा, ये एंड मिरर के पास है, ठीक है, और सीधी सी बात है जो मिरर के पास हो मिरर के पास ही रहेगा, और यहाँ पे एंड बनेगा, लेकिन ये एंड कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। तो ऐसा सी में नहीं बन रहा है। द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट से इसको बनाइए और बताइए क्या रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। CBVQ 6, 5, 25, 20। बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये 3 होता है, ठीक है, अच्छा ये 2 होता है, ये 22 होता है, ये 17 होता है। बोलो हाँ कि ना, और फटाफट से बताओ कि इसका कोड कैसे बना होगा। चलिए फटाफट से बताइए। देखो 3 से 3 मिला 6, 2 से 3 मिला 5, 22 से 3 मिला 25, 17 से 3 मिला 20। बताना है EHLP कैसे कोड होगा। 5, 5 में 3 जोड़ो 8, 8, 8 में 3 जोड़ो 11, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टली आ गया। 12, 12 में 3 जोड़ो 15, और 16, 16 में 3 जोड़ो 19। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, बहुत इजी। C3, E5, 7, 9, आगे कितना 11, 11 का मतलब के। ऑप्शन ए गया, सी गया, डी गया। द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चनों को बेटा आप जितना डायरेक्ट बनाएंगे, जितना जल्दी बनाएंगे, आपका फायदा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, आओ बेटा बनाते हैं। ये डायमंड पे यहाँ पे बीच में आ गया, ठीक है। सेकेंड को थर्ड से और फोर्थ को फिफ्थ से लिंक करो। ध्यान दो बेटा, ये डॉट बीच में आया, तो यहाँ पे ये डॉट, यहाँ ये बीच में आएगा। बोलो हाँ कि ना, ठीक। फिर यहाँ पे ये जो डॉट था ये साइड में आ गया, ठीक है, तो ये वाला डॉट भी यहाँ पे साइड में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो डायमंड बना था, इस डायमंड को नीचे कर दिया, ये ट्राइंगल बना था, ट्राइंगल नीचे हो गया। ट्राइंगल यहाँ बना था, इसको इस कोने पे ले गए, तो ये डायमंड यहाँ बना था, डायमंड इस कोने पे ले गए। देखो ऐसा बेटा कहाँ पे दिख रहा है, ना ए में है, ना ही बी में है, ना ही डी में है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि सेकेंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेम पैटर्न पे अप्लाई होंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23, अगेन पेपर फोल्डिंग और कटिंग का सवाल। और बेटा यहाँ आप देखो, यहाँ आपको 2 सवाल पेपर फोल्डिंग कटिंग से मिले हैं। चलो ये ट्राइंगल बेटा ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक। ये बॉक्स यहाँ है, ये बॉक्स यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। चेक करो कहाँ पे है, यहाँ पे ट्राइंगल की वजह से कट जाएगा, ट्राइंगल की वजह से कट जाएगा, ट्राइंगल की वजह से कट जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, नंबर सीरीज। यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। बहुत ध्यान से देखो बेटा, 108, 99, 88, क्वेश्चन मार्क 60, 43। यहाँ पे अंतर आएगा 9 का, यहाँ अंतर आएगा 11 का, आगे अंतर ले लो बेटा 13 का, 13 का मतलब 75, और आगे अंतर लो 15 का, और फिर अंतर लो 17 का। तो 9, 11, 13, 15, 17। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 75, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25।
5 डॉग इज रिलेटेड टू लेब्राडोर। ठीक है, तो ये आपको पता है कि लेब्राडोर आपका डॉग की वैरायटी है। वैसे ही वेजिटेबल इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये वेजिटेबल नहीं होते, कैप्सिकम शिमला मिर्च वेजिटेबल की प्रजाति में आता है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आई होप आपको ये 25 के 25 सवाल क्लियर हो गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। कल की क्लास में फिर मुलाकात होगी 18 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।